बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक पिल्ला अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम था कालू। एक दिन कालू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और कालू अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं किसके पास रहूँगा? दरअसल कालू अभी बहुत छोटा था। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ की लाश को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं था। फिर कालू अपने माँ को दफना कर वहाँ से चला जाता है। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्ते के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी कुत्ते भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है माँ। खाना कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर कालू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका नजर एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। कालू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी कालू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ नहीं रखना चाहता। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं अपने साथ एक पिल्ले को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। कालू की बात सुनकर हिरनी को बहुत गुस्सा आती है। फिर वो कहती है, तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे। चले जाओ मेरे सामने से। जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते कालू वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रहा था। वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। कालू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उसे कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ।
तोते ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो कालू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद कालू उस पेड़ के नीचे तोते और उनके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वो जंगल में जाल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरनी वहां से गुजरती है तो वो उस जाल में फंस जाती है। हिरनी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तभी वहां से तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए कालू वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी आ जाएंगे और इस हिरनी को पकड़कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आकर हमें भी पकड़कर ले जाएंगे। जल्दी चलो। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कालू उन दोनों की बात नहीं माना और हिरनी को बचाने चला गया। कालू हिरनी के पास गया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। हिरनी कालू को देखने लगी और उसे अपने पास से भगा देने के लिए बहुत शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस जाल को नहीं काट पाओगे। ये जाल बहुत मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शिकारी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जाल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे मुक्त कर रहा हूँ। हिरनी कालू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे कालू ने जाल को काट दिया और हिरनी को बाहर निकाल दिया। जाल से मुक्त होते ही हिरनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आज उसकी जान बचा ली। फिर वो कालू को पास बुलाती है और कहती है, आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था जब तुमने मुझे रहने का जगह नहीं दी। तब मैं बहुत डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? फिर एक तोता मौसी मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के नीचे उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैंने तुम्हें इस जाल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद आई और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि शिकारी तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारा काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी। दरअसल उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब से सावधान रहना। कहाँ जा रहे हो तुम? अब से मेरे साथ ही रहोगे। फिर रोते रोते हिरनी ने कही, जानते हो, उन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। फिर कालू ने हिरनी की आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अपने बच्चों को खोया और मैंने अपनी माँ को।
मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है और माँ की दूध की। तुमने अपनी माँ खोई और मैंने अपनी बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे दूध पिया करो। आज से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आज से तुम मुझे माँ कहना। सच माँ, आज से तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बनकर। उसी दिन से हिरनी को बच्चा मिला और कालू को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। बहुत साल पहले की बात है। लालगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हिरन रहता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थक कर कहीं भी जाकर सो जाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास खा रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसके जीभ में पानी आ जाता है। फिर झाड़ियों के पीछे छुपकर मौके का इंतजार करता है। कितना मोटा और ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम 4 दिनों तक इसका दावत उड़ा सकता हूँ। फिर भेड़िया धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर हिरन के पीछे आ जाता है, लेकिन हिरन उसे देख लेता है और तुरंत पीछे मुड़कर अपनी सींग से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो दौड़कर वहां से भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। अरे बाप रे, ये हिरन तो निडर और फुर्तीला निकला। इसे शिकार करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक न एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन कहीं से एक बकरा उस इलाके में आ जाता है और वो घास खाने लगता है। तभी वहां पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहाँ से आकर घास खाने लगा? अपनी भला चाहता है तो जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं अपनी सींग से तेरा पेट फाड़ दूंगा। जल्दी भाग जा यहाँ से। मुझे बकरा समझकर क्या तू मुझे कमजोर समझ रहा है? तू मुझे डराएगा और मैं तेरी बात सुनकर यहाँ से चला जाऊंगा। जो कर सकता है कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सींग से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन का टक्कर मारकर गिरा देता तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों में भयानक लड़ाई चलने लगा। तभी वहां एक बंदर और एक कुत्ता आ जाते हैं। अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ते भाई, तुम इन दोनों की झगड़े को बंद करो ना। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। अरे अरे, तुम दोनों को हो क्या गया? क्यों लड़ रहे हो?
तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? तब हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये बकरा पता नहीं कहाँ से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहता था। घूमते घूमते इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है। अब तो मैं यही रहूँगा। किसी में हिम्मत है तो रोक लो। ये जंगल हम सबका है। हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरा और हिरन को बंदर की बात समझ आ जाते हैं और दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा अब दोस्त बन चुके थे। दोनों दोस्त हर समय एक साथ ही रहते, एक साथ घास खाते और जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन की बात है। हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आ जाता है। अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? आज तो मैं तुझे खाकर ही दम लूंगा। अरे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। वो देख, तेरे पीछे मेरा दोस्त आ गया। अब हम दोनों से तू बच के दिखा। तभी बकरा आकर भेड़िए के पीछे जोरों से टक्कर मारता है और भेड़िया दूर जाकर गिरता है। फिर बकरा और हिरन दोनों ने मिलकर भेड़िए को बहुत पिटाई करता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा, तो ये बकरा इसका दोस्त है। जब तक ये दोनों एक साथ हैं, इनका शिकार करना मुश्किल है। अब मैं ताकत से नहीं, चालाकी से इनका शिकार करूंगा। इस तरह कुछ दिन चला जाता है। एक दिन भेड़िया बकरे को अकेला देखकर उसके पास आता है। तब बकरा उसे कहता है, क्यों रे, उस दिन की मार से तेरा जी नहीं भरा क्या? फिर मार खाने चला आया? अरे नहीं नहीं भाई, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अब सिर दरा किए गए शिकार का बचा कुचा मांस खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, वो तो बताओ। असल में बात यह है कि तुम्हारा दोस्त हिरन तुमसे जलता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। लगता है तू मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का रहा है। मैं जानता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसकी बातें अपने कानों से सुनी हैं। एक दिन वो अपने एक रिश्तेदार से कह रहा था कि वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो जल्द ही शेर के हाथों तुझे मरवा कर तुझसे पीछा छुड़ा लेगा। ये तू क्या कह रहा है भेड़िए? अरे मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना था। अब विश्वास करना ना करना तेरा बात है। मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और बकरे के मन में हिरन के प्रति अविश्वास जन्म लेता है। इधर भेड़िया अब हिरन के पास जाता है और उसे बकरे के विरुद्ध झूठ बताकर भड़काता है। हिरन भैया, तुम्हारा वो दोस्त बहुत बुरा है। वो तो तुमसे दुश्मनी रखता है। किसी दिन वो तुम्हें शेर का शिकार करवा देगा। एक बकरी से बातें करते हुए मैंने खुद सुना है।
मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब तुम्हारी इस गलत फहमी को मैं कैसे दूर करूं? मेरा काम तुम्हें खतरे से सावधान करना था, वो तो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और वो बकरा जाने, मेरा क्या, मैं चलता हूँ। भेड़िया वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिपकर हिरन को नजर रखने शुरू कर देता है। इधर हिरन के दिमाग में बकरे के ऊपर अविश्वास पैदा हो जाता है। वो सोचता है, आजकल किसी दोस्त का कोई भरोसा नहीं है। दोस्त ही पीठ में खंजर मारता है। इससे पहले ये बकरा मुझ में कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही इस बकरे को सबक सिखा देना चाहिए। ये सोचकर हिरन बकरे के ओर चल पड़ता है और भेड़िया चोरी छुपे उसका पीछा करता है। उधर बकरा भी गुस्से में हिरन की तरफ ही आ रहा था। दोनों रास्ते में आमना सामना हो जाते हैं और बकरा कहता है, अरे गद्दार, मैंने तुझे दोस्त समझा, लेकिन तू तो गद्दार निकला। गद्दर मैं नहीं, तू है। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दोनों ही बात की सच्चाई जाने बिना एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं और झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की भयानक लड़ाई कई घंटों तक चलती है और अंत में दोनों गिरकर मर जाते हैं। उधर भेड़िया झाड़ियों से निकलकर दोनों के लाशों के पास जाता है और अपनी मक्कारी पर खुश होकर कहता है, अरे मूर्खो, मेरी राजनीति के चक्कर में फंसकर आखिरकार तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ही ली और मेरा बिना शिकार किए ही 2 हफ्तों का खाने की इंतजाम हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने और सुनी सुनाई बातों में आकर अपने मित्रों को बुरा नहीं समझ लेना चाहिए और खूब सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए।